अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के मीटर कैसे रिस्टोर होते हैं। अच्छा, ये तो ओल्ड स्टाइल का मीटर है। अब नए मॉडर्न स्टाइल आ गया है। ये वाले मीटर्स होते थे जो डिसअसेंबल हो जाते थे, और आज ये वाला मीटर हम रिस्टोर कर रहे हैं 98 प्राडो का। तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला है। लेटेस्ट वाले भी अब हम रिस्टोर करते हैं, उसका भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, ख़ासकर जो ये शीशे की फिनिशिंग होती है वो आज भी सारे मीटर्स की सेम है जैसे इसकी है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम डिसअसेंबल कैसे करेंगे, और ये वाला फुल डिसअसेंबल करके हम इसको प्रॉपर तैयार करेंगे ताकि इस मीटर के अंदर जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अंदर से बैक लाइट है, वो बिल्कुल इवन हो और ये बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे ब्रांड न्यू मीटर है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर जो फुल रिस्टोरेशन है मीटर की, उसके लिए हमें ये पीछे से पूरी ये शीट हम इसकी रिमूव करेंगे। उसके अंदर इसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लीन होंगी। अभी इस मीटर में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये पीछे का ग्रिप हिल जाता था तो कोई चीज़ आ जाती थी, फिर ग्रिप हिलाते थे तो वो चीज़ गायब हो जाती थी। तो इसके जो ये कांटेक्ट पॉइंट्स हैं ये भी इतने साफ़ नहीं हैं, तो हम इसको ये वाली पूरी शीट इसकी रिमूव करेंगे और ये वाले कांटेक्ट पॉइंट्स भी दोबारा से क्लीन करेंगे ताकि ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल और ट्रबल फ्री इसका ऑपरेशन शुरू हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसकी अब डिसअसेंबली करने लगे हैं मीटर की। इसमें हम सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। एक तो ये वाला बल्ब हमने देख लिया। हम इसको क्रॉस, अगर यहाँ से हम क्रॉस देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बल्ब क्या चीज़ बता रहा है। इस वाले केस में ये बल्ब इसका फ्यूल लेवल का बल्ब है, जिसमें ये बड़े साइज़ का, आप देखें वाला बल्ब बड़े साइज़ का, ठीक है। एक तो हमने इसके बल्ब्स रिमूव कर लिए सारे। अब ये देखें, ये जो इल्यूमिनेशन वाले बल्ब होंगे ये ब्लू, इसके ऊपर ये कोटिंग हुई होगी। ये एक रबर का कोट होता है, ये चढ़ा हुआ होता है और ये रिप्लेसेबल होता है। अगर बल्ब आपका सड़ गया है तो आप इस रबर के कोट को उतार के दूसरे बल्ब पे भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये इंटरनल इल्यूमिनेशन का है, ये इल्यूमिनेशन का है, ये भी, ये सारे ब्लू कोटिंग में है। ये किसके ऊपर बीपर लगा हुआ होता है, इसके साइड पे क्लिप होता है लॉक। इसको आप यहाँ से भी हल्का सा प्रेस करेंगे, ये बाहर आ गया। ये यहाँ से कनेक्ट हुआ होता है। ये वो वाला बीपर है जो गाड़ी आपकी हाई स्पीड पे जाती है तो ये टीट टीट करता है। या इन बल्ब्स का आपने बहुत ख्याल करना है। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये बल्ब्स आजकल। जैसे जैसे ये गाड़ियाँ ओल्ड होती जा रही हैं तो इन बल्ब्स की अवेलेबिलिटी और डिफ़िकल्ट होती जा रही है। जो ख़ास कर ये वाले बल्ब्स हैं, ये स्पेशल बल्ब्स। हमने पीछे से मेन इसके सारे आइटम्स रिमूव कर लिए। आगे से एक पीस इसका ये ग्लास है, दूसरा पीस इसके पीछे ये ब्लैक जो अंदर जो डायल्स के साइड का प्लास्टिक है, ये हम आपको रिमूव करके दिखाते हैं कि कैसे रिमूव होना है। या आप इस ग्लास को लगे रहने दें अभी, और डायरेक्ट ये लॉक्स बहुत ख्याल से इस पर हल्का सा हम स्ट्रेस दे देते होते हैं और एक एक करके लॉक रिमूव करते जाते हैं।
वाला पोर्शन सेपरेट हो गया इसका। ये बात देखिए अंदर से ये ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ पहले ही कोई चीज़ किसी ने गिराई हुई है, और ये वाली डायल भी थोड़ी सी बेंट हुई है ये, क्योंकि ये ओल्ड गाड़ी है तो इसके साथ आई एम नॉट द फर्स्ट वन, इससे पहले भी ये खुलती रही है। तो अब हम ये वाले प्लास्टिक्स रिमूव करेंगे, ये और इसका बेस्ट तरीका ये है कि ये पीछे से आप इसको, ये जहाँ बल्ब लगा हुआ था ये रिमूव हो गया। इसको साइड से ये रिमूव हो गया। ये जी हमने इसमें से सारे ये निकाल लिए, रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इसकी ये डायल्स रिमूव करनी है, ये 4 डायल्स, और इनको हम रिमूव इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये वाला जो वाइट प्लास्टिक बोन है इसमें से सारा कुछ निकल जाए और हम इस बोन की क्लीनिंग अच्छी से कर सकें, ताकि इसके अंदर जो लाइट डिस्पर्सिंग है वो बड़ी इवन हो और ये आपको एक फ्रेश मीटर वाली लुक दे गाड़ी। अब हम इसको पीछे से इन वाले पार्ट्स को रिमूव करने लगे। जो ये डायल है, ये डायल इन 4 स्क्रूज हैं, ये आप इनको रिमूव करें। अच्छा, अब ये देखें स्क्रूज में फ़र्क है, ये वाला स्क्रू पतला है, ये बाकी सारे थोड़े मोटे हैं। तो ये आपने साथ साथ जैसे जैसे खोलते जाना है, ये याद रखना है। ये छोटे वाला स्क्रू जो है ये इसके साथ यहाँ से कनेक्शन होना है इसका। ये जी ये आपका आ गया यूनिट, जिसके ऊपर इसकी माइलेज और स्पीड गाड़ी की रिकॉर्ड हो रही होगी। इसको ऐसे ना रखें। ये आपका फ्यूल गेज आ गई। इसके स्क्रूज जो हैं इनको भी गौर से देख लें कि ये सिल्वर कलर के हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और काम भी हम कर सकते होते हैं, वो ये कि जहाँ से आप स्क्रू खोल रहे हैं आप इन स्क्रूज को हल्का हल्का वहाँ लगाते जाएं। हम जब पूरी गाड़ियाँ डिसअसेंबल करते हैं तो हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं कि हम जहाँ जहाँ से स्क्रूज खोल रहे होते हैं वहाँ लगाते जाते हैं, और ये वाले अलग रहने दें। और इसमें होता ये है कि जिस वक्त आप असेंबल करने लगते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता कि कहाँ का स्क्रू कहाँ पड़ा है। वैसे तो हमारे पास अभी ये वीडियो बन रही है तो ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंट हो रहा है क्लियर, हम इस वीडियो को भी देख के इसको असेंबल कर सकते हैं। बट नॉर्मली बेहतर ये है कि स्क्रू इन्हीं के पीछे लगाते जाएं। ये भी आपका जो टैकोमीटर है ये बाहर आ गया, और हम ये स्क्रूज इसी पे ही लगा देते हैं।
lastly heat gauge. अच्छा कि देखें इसमें ये किस कदर डस्टी है। इसकी वजह से जो लाइट बल्ब डिस्पर्स करता है, इसके पीछे जो लाइट आती है वो क्लियर नहीं आती। ये भी, ये सारे जितने भी ये हैं आइटम, इन सब को हम क्लीन करेंगे। ये भी एक प्रोसेस होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि हम इसको क्लीन करते कैसे हैं। तो इस तरह करके एक एक चीज़ इसकी तैयार होगी, उसके बाद ये परफेक्ट होके असेंबल होगी। ये आप देख लें। अब हमारे पास आ गई इसका ये वाइट बोन एरिया, जिसके अंदर लाइट डिस्पर्स हो रही होती है। अभी ये इसके अंदर आप ये देखें कि ये अंदर से किस कदर मैला है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने ये पीछे से, ये जो पीछे वाली जो इसकी स्ट्रिप है जिसमें से सारी इसकी कनेक्टिविटी चल रही है, हम इस स्ट्रिप को अब रिमूव करने लगे हैं। अच्छा, इस स्ट्रिप की रिमूविंग बड़ी केयरफुल तरीके से करनी होती है, ये डैमेज ना हो। और इसके अंदर ये देख रहे हैं ये वाइट इनके ऊपर ये फंसा हुआ होता है, तो आप इसको, ये हमने इसमें से रिमूव कर लिया। ठीक है, ये एक वाइट है, हमने इसमें से भी रिमूव कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारे, अब ये बड़े वाला वाइट इसमें लगा हुआ है, हमने इसमें से भी इसको खींच के रिमूव कर लिया। ये यहाँ से भी रिमूव कर दिया। और अब हम ये वाला भी रिमूव कर दिया हमने, ये भी रिमूव कर दिया। देखें, ये हमारे पास के बाहर आ गया। अभी हम इसके ये वाले कॉन्टेक्ट सारे और ये वाली स्ट्रिप साफ करेंगे। ये लें जी, ये पूरा मीटर हमारा डिसअसेंबल हो गया है। अब हम इसकी एक एक चीज़ ठीक करते जाएंगे और इसको असेंबल करते जाएंगे। ये फुल रिस्टोर होता जाएगा। और इसमें हम आपको ये दिखाते हैं अभी जाने से पहले कि हम इसके बल्ब्स कैसे चेक करते हैं। तो हमने इसके लिए एक मीटर रखा हुआ होता है और जितने भी ये बल्ब्स इस मीटर के निकले हैं, हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करते जाएंगे। फॉर इंस्टेंस ये वाले बल्ब्स हमारे पास आए हैं, तो हम इसको अगर तो ये मीटर इस बल्ब पे बीप नहीं कर रहा, आप देखें नीचे मीटर पे देखें, हम इस बल्ब को चेक करते हैं तो ये हमें कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा, जबकि इसके अंदर आपके पास ये देखें 225 219 चल रहा है। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बीप की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है ये खुल के, और ये वाला सॉकेट सारा क्लीन होने वाला है। क्योंकि ये क्लीन होगा
तो ये बल्ब अपनी एक्चुअल ब्राइटनेस पे एक तो चलेगा। अगर हम डायरेक्ट बल्ब पे ये लगाते हैं तो आप देखें ये बीप करेगा, ये देखें। तो ये वाला जो सॉकेट है ये क्लीन नहीं है, ये वाले इसके कांटेक्ट पॉइंट्स क्लीन नहीं है। हम इसको क्लीन करेंगे जब तक इस सॉकेट के इन कनेक्शंस पे ये हमारा मीटर बीप नहीं करना शुरू करता। आप देखें इसके ऊपर ये अभी भी बीप नहीं कर रहा। तो ये इस तरह करके हम सारे इसके बल्ब चेक करेंगे, इनके ये जो सॉकेट्स हैं इनको क्लीन कर देंगे। हमारे पास वैसे तो हमने अल्ट्रासोनिक क्लीनर रखा होता है, हम उसमें इन सॉकेट्स को डिप कर देंगे। अब ये देखें ये दूसरा बल्ब है, ये भी इसके ऊपर बीपिंग नहीं है। नाउ ईदर दिस सॉकेट इज़ बैड और दिस ये वाला जो है ये बल्ब अंदर से सड़ा हुआ है। और हम इस बल्ब को रिमूव करते हैं तो आप देखें कि इसके ऊपर बीपिंग नहीं है। जो इसके अंदर ये दो स्ट्रिप्स लगी होंगी मेटल की, ये एक स्ट्रिप लगी हुई है इस पे और ये दूसरी स्ट्रिप इसके ऊपर बेंट हुई होती है। अगर हम इन दो स्ट्रिप्स पे कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब, ये अब सड़ा हुआ बल्ब है, ये हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके सारे जितने बल्ब्स इसमें से रिमूव हुए हैं, अच्छा आप देखें इस वाले बल्ब में भी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बीप नहीं कर रहा, मीटर 94 दे रहा है। मींस के ये बल्ब ठीक है बट जो इसका ये सॉकेट है ये अंदर से इसमें कार्बन आई हुई है, ये वाले पॉइंट्स इसके क्लीन नहीं है क्योंकि ये ओल्ड गाड़ी है। तो ये जितनी भी ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये वाला काम आपको बल्ब्स का करना पड़ता है कि इसकी सॉकेट क्लीनिंग और चेकिंग सारी। ये देखें ये इस पर बल्ब बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर ये बीप दे रहा है बट दिस सॉकेट इज़ बैड, ये इट रिक्वायर इट नीड क्लीनिंग। ठीक है, और इसी तरह ये सारे बल्ब्स अभी हम इसके चेक करेंगे और अगर हम वीडियो पे करना शुरू कर दिया तो शायद घंटा हमें लग जाएगा खाली इन बल्ब्स को ओके करते करते। अब हम इन पार्ट्स की कुछ क्लीनिंग करने के बाद फिर वापस आते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये अब हम इसका टैकोमीटर क्लीन कर रहे हैं और इसमें आप देखें कि यहाँ इसका ये सर्किट एरिया है, इसको हम बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते। ये इसकी जो टैकोमीटर को जो सुई को कंट्रोल करती है ये मोटर है, हम इसको बिल्कुल गीला नहीं करना चाहते। अब इसमें हमने एक टेक्निक बना ली है इसकी क्लीनिंग की कि हमारे पास एक क्लीनर है, ये एक हम कंसनट्रेट जर्मन यूज़ करते होते हैं फॉर क्लीनिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट्स। तो आप ये देखें कि हम इसको बहुत केयर से लगा रहे हैं और ये हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप खुद से इस पर कोई तजर्बा करें। ये हम कर कर के अब इसको बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। तो और हमें प्रॉब्लम होता है, हम कहते हैं कि कोई चीज़ खुले तो वो बिल्कुल परफेक्ट बंद हो और जस्ट उसको परफेक्ट करने में हमें कुछ ऐसे हमने प्रोसेसेस अब बना लिए हैं कि जो हैं तो रिस्की बट दे ऑलवेज वर्क। ये भी कोई अगर टोटल काउंट में निकालूं तो आई हैव लॉस्ट द काउंट कि मैं आज तक कितने मीटर्स ये कर चुका हूँ रिकंडीशन। तो अब आप देखें कि इसमें से बिल्कुल जो इसके अंदर से मैल है वो ब्लैक कलर की जो इस कोटिंग पे इधर जमी हुई थी और इस शीशे और इसके दरमियान थी वो भी निकल गई है। और अभी हम जो चीज़ जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो ये कि ये डिटर्जेंट इस मोटर में ना चला जाए और इधर ना जाए, बट स्टिल वी आर क्लीनिंग इट। और इसमें हम बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं ताकि इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए, कोई कभी मीटर ये बताए ना कि ये क्लीन हुआ है एंड इट शुड लुक क्लीन विदाउट गेटिंग ऑब्वियस कि ये क्लीन हुआ है। ठीक है, आगे देखें इसके नीचे भी ये बिल्कुल ब्राउन कलर का इसमें से, ये देखें ये ब्राउन कलर का इसमें से निकल रहा है पानी। अब ये हमने क्लीन कर लिया। अब हम इसमें से इसको सेलेक्ट करेंगे जेट और ये देखें हमने इसको
अच्छा, जो ये हमारे मॉडर्न मीटर्स जो हैं आजकल की गाड़ियों की, उनकी ऐसे क्लीनिंग नहीं होती, बिल्कुल उसको ज़रूरत ही नहीं होती इस तरह। और उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो डिफरेंट है। अब उसके अंदर सारा सिस्टम भी डिफरेंट हो गया है। और ये सिर्फ ये जो ओल्ड मॉडल्स थे ये उसमें दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये देखें जी, अब नाउ दिस टेको इज़ क्लीन्ड। इसमें से पानी हम थोड़ा सा रिंस कर रहे हैं और अब हम हाई प्रेशर से इसको ड्राई कर लेंगे विदाउट टचिंग इट। इसके अंदर एयर प्रेशर हमने बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ होता है कि ज़्यादा प्रेशर ना निकले। ये नहीं जी, ये टैको क्लीन हो गया। इसके ऊपर ये कुछ वाटर मार्क्स हैं जिसको हम बाद में एक दफ़ा सॉफ्ट माइक्रोफाइबर से क्लीन करेंगे, जिस वक्त हम इसको फिट करने लगेंगे। नाउ दिस टैकोमीटर इज़ रेडी। हाँ जी, ये जी अब हम इसकी फ्यूल गेज को क्लीन करने लगे हैं, सेम उसी प्रोसेस पे जैसे हमने पहले दिखाया है। और ये देखें, हमने क्लीनर से इसको सोक कर दिया। बिल्कुल सॉफ्ट पेंट प्रेस से हमने पीछे से इसको साफ कर दिया। खास कर ये जो ग्लास है जिसको मैं साफ कर रहा हूँ, इसमें से इसकी लाइट डिस्पर्स होती है और इसके पीछे आती है। और ये क्लीनर थोड़ी देर लगा रहता है तो ये उसको बिल्कुल जो इसमें कार्बन वगैरह पिछले 23 इयर्स की सॉरी, दिस कार इज 23 इयर्स ओल्ड, तो जो जमी हुई है वो अलहदा हो रही है। और इसमें आपको आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इसके पीछे से बहुत सारी मैल इसकी कट गई है। हमने ये पीछे से कर दिया और फ्रंट पे बहुत पोलाइट बहुत सॉफ्टली हम इसको ऐसे टिल्ट तब कर रहे हैं कि जब इसके ऊपर से यहाँ से पानी सारा ड्रिप कर चुका हुआ। ये देखिए क्लीन हो गया, दैट इज इट। अब हम इसमें पानी लगा के और इसको हमने उल्टा टिल्ट किया हुआ है। इस मोटर के अंदर पानी नहीं जा रहा जो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो ये बड़ा थोड़ा इसके लिए आपको एक सेंस बनानी पड़ती है कि इसको करना कैसे आपने। और ये नीचे से भी आपने इसको वॉश कर दिया। ये भी क्लीन हो गया कंट्रोल्ड एयर के साथ।
fully dry and absolutely clean. ये जी अब हम इसकी हीट गेज करने लगे हैं। आप देख लें ये पहले कैसी है, और आप यहाँ देखें कि ये जो इसका शीशा है जहाँ से लाइट डिस्पर्स होती है, ये कितना मैला है, मैला इसमें। तो अब हम इसको भी दोबारा से वील फॉलो दैट सेम प्रोसेस। ये देखें क्लीनर लगता है और ये शीशा क्लीन हो जाता है साथ ही। ये नहीं जी, इसके बाहर के वाटर मार्क्स हैं, ये बाद में हम इसको क्लीन करेंगे। हाँ जी, और ये आ गया जी फाइनल जो इसका स्पीडोमीटर है। अच्छा, ये स्पीडोमीटर जो है ना, इसके ऊपर हमें हमेशा थोड़ा सा रिस्की एटीट्यूड करना पड़ता है, और उसमें पर ये है कि कभी ये स्पीडोमीटर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम है कि स्पीडो आप ये तो क्लीन कर सकते हैं, ऊपर से ये भी क्लीन कर सकते हैं, बट जो इसके अंदर ये डायल डिजिट्स अंदर चल रहे होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये जब तक क्लीन ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, और ये बिल्कुल अच्छा खूबसूरत नहीं लगता मीटर। और इसको क्लीन करने में हम थोड़ा सा आप देखेंगे कि हम इसमें एक टेक्निक करेंगे कि अच्छा, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसमें बचानी है कि जिसमें डिटर्जेंट नहीं जाना चाहिए, एक ये मशीन और ये वाली पीछे जो चिप है। अच्छा, सिंस इसके अंदर करंट नहीं आ रहा, तो अगर ये चिप अभी वेट भी हो जाती है और हम इसको एयर ड्राई कर लेते हैं प्रॉपर, तो ये इस चिप के साथ कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगी ये बिल्कुल भी। अब आप देखें ये वाली जगह कितनी इसकी गंदी, ये जगह, ये जो शीशे का सारा इसके अंदर एक लगा होता है जहाँ से लाइट ट्रांसमिट होती है, ये भी गंदा है। और ये जो अंदर आप देखें, ये अंदर जो डिजिट्स वाले सेक्शन है, ये भी गंदे हैं। और इसके ऊपर ये पहले से ही मीटर के ऊपर यहाँ गालिबन ये एल्फी गिरी हुई है, और ये इसके साथ कोई कार्रवाई पहले भी हुई है, किसी बंदे ने की हुई है, बट एनी हाउ अब हम इसको क्लीन करने लगे। आप देखते जाएं, इसमें हम थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। एक तो ये कि हमने ये प्लास्टिक सारा वॉश कर दिया जैसे हम बाकियों को कर रहे थे, इस प्लास्टिक के दरमियान में हमने क्लीनर डाल दिया। ये क्लीनर भी हमें इसमें बड़ा सिलेक्टेड सा यूज़ करना पड़ता है, ऐसा क्लीनर कि जो इसको डैमेज भी ना करे और हमारा पर्पस भी पूरा करे, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इसमें से हल्का 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 ब्राउन मटेरियल टूटना शुरू हो गया। तो हमने सबसे पहले ये वाला प्लास्टिक पोर्शन क्लीन कर लिया। ये इसके दरमियान में ख्याल से जैसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि इट शुड एंड वेल। और अब आ गया जी ये डिजिट्स वाला सेक्शन। अब डिजिट्स वाले सेक्शन में हम आगे से इसको उल्टा करके इसमें हम क्लीनर स्प्रे कर देंगे, और पीछे से भी हम इधर से जो डिजिट का सेक्शन है, जो डायल के डिजिट नंबर्स जो बैक साइड पे हैं, हम उनको भी क्लीनर लगा देंगे। और इसमें बड़ा ख्याल कीजिएगा, इसको पकड़ते वक्त, गोल घुमाते वक्त अगर ये हाथ से छूटा तो इसका मतलब है कि आपको 15,000 रुपये का मिनिमम नुकसान हो गया आपका। 15,000 भी नहीं, 6-7 हज़ार ये मिल जाता है। मीटर इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जो गाड़ी हम रिकंडीशन कर रहे हैं, इसमें ये वाला मीटर एक्चुअली डीजल का है भी नहीं। ये पहले किसी ने मीटर रिप्लेस किया हुआ, क्योंकि इस गाड़ी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ये मीटर हमें रिप्लेस करना था, क्योंकि ये पेट्रोल का मीटर है, V6 मॉडल का। तो इसके आरपीएम में और डीजल के आरपीएम्स में फ़र्क होता है। डीजल का जो मीटर का जो आरपीएम है वो हाईएस्ट मेरे ख्याल से 5000 तक जाता है, और ये
6000 पे है इसका टैको, इसका 7000 पे जाता है डीजल का हाईएस्ट, ये 8000 पे जाता है, तो इसका टैको का फ़र्क है। प्लस इसमें एक और डिफरेंस भी है, वो ये कि जो डीजल गाड़ी होती है उसके अंदर ग्लो लाइट आती है, तो इसके अंदर जो ग्लो लाइट है वो भी नहीं है। तो एक और बल्ब को इस मीटर में एक वायर लगा के ग्लो लाइट बनाया हुआ है। ठीक है जी, ये अब हमने इसका फेस भी क्लीन कर दिया। और ये बहुत ओल्ड गाड़ी है तो हम इसको इस तरीके से वॉश कर रहे हैं। ये न्यूअर 10 ईयर्स 15 ईयर्स ओल्ड कार की ज़रूरत नहीं होती, 15 ईयर्स ओल्ड की ज़रूरत होती है, बट जो न्यूअर मॉडल्स हैं उनको ज़रूरत नहीं होती। अब आप ये देखें जी, हमने इसको क्लीन करके, जो ये हमारा क्लीनर है इट इज़ सो इफेक्टिव कि ये जो डिजिट इसके पीछे भी थे, तो जहाँ जहाँ क्लीनर इसको टच हुआ है उसने उसके ऊपर से जो भी कोटेड कार्बन है वो रिमूव कर दिए, विदाउट इवन अस टचिंग एनी डूइंग एनी ब्रशिंग ऑन इट। ठीक है, अभी आप देखें ये वाला पोर्शन जो है वी हैव केप्ट इट फेयरली ड्राई, और इन दो मोटर्स में डेफिनेटली पानी नहीं गया हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। और अगर इन केस इसमें ज़्यादा पानी चला भी जाए तो नथिंग टू वरी, आपने इसको हेयर ड्रायर यूनिट लगा के इसको हेयर ड्रायर से कुछ दूर रख के काफ़ी देर आप ड्राइंग करेंगे तो इधर से ये जी इसके ऊपर यहाँ कुछ और मार्क्स हैं, ये भी हम थोड़ी देर में इसको रिमूव कर देंगे। ओके जी, थैंक यू। अब आप देखें अंदर से कितना अच्छा क्लीन हुआ है, यहाँ से कितना अच्छा क्लीन हुआ है। अब ये फाइनल होगा ड्राई होने के बाद आपको दिखाएं।
जी हम इसको, इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को साफ़ करने लगे हैं। और ये देखें ये वाले कनेक्शंस इसके कितने बुरी हालत में हैं। इसको हम सबसे पहले वॉश और क्लीन कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगा हुआ कि जो वॉशिंग से डैमेज हो। और इसके ऊपर हमने क्लीनर लगाया। हाँ जी, ये जी अब हम आपको एक और चीज़ दिखाए हैं। हमारे इस काम में ना हमें नई नई टेक्निक्स इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ती हैं, और हर जो टास्क एट हैंड होता है उसके लिए हमें कोई नई टेक्निक बनानी पड़ती है। अच्छा अभी देखें, ये हमने क्लीन किए हैं। ये इसके वो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से इसकी ये सारी वायरिंग कनेक्ट होती है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इसके ये पॉइंट्स बिल्कुल गंदे हैं, और इनके ऊपर हम हिलाते थे इसके ग्रिप्स तो कुछ बल्ब्स ऑन हो जाते थे, ग्रिप को हिलाते थे तो बल्ब्स बंद हो जाते थे। तो ये असल में ये वाले जो स्ट्रिप पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ओल्ड गाड़ी है तो इसके अंदर एजिंग है और ये ख़राब रहता है। ये भी देखें, ये भी गंदे। तो इसके ऊपर जो एक मज़े की टेक्निक है वो ये है कि आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लें, और टूथपेस्ट में बहुत फाइन एब्रेसिव होता है आपके दांतों के लिए। तो और आप इससे इसकी इस स्ट्रिप की क्लीनिंग शुरू करें तो आप देखें जब आप इसको कंपेयर करें इन पॉइंट्स को विद दीज पॉइंट्स, तो इसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स भी काफ़ी क्लीन हो गए हैं, और हम इसको रिमेनिंग पार्ट को क्लीन करने लगे। हाँ जी, ये जो हम इसका थोड़ी देर पहले चेक कर रहे थे बल्ब होल्डर्स की कनेक्टिविटी, और उसमें इशू था, तो इस वजह से हमने इसके जो होल्डर्स हैं ये सेपरेट कर दिए हैं, और बल्ब्स हमने इसके सेपरेट कर दिए हैं। जो ये होल्डर्स हैं इनको अब हम अल्ट्रासोनिक क्लीनर में डालेंगे, और ये सारे कुछ देर में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। हाँ जी, अब हम इसका गाड़ी का ये जो मीटर का जो शीशा है ये सबसे पहले रिस्टोर करेंगे, और इसको हम फर्स्टली हम इसमें से जो एक रबर का रिंग है, ये वाला रिंग हमने रिमूव कर दिया है, और अब हम इसको पहले हम कंपाउंड करेंगे इसके ऊपर से, और पहले हम इसकी फिनिशिंग जिस वक्त परफेक्ट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसकी वॉशिंग और क्लीनिंग करेंगे, इसकी भी बैक साइड से। और बैक साइड को हमने इसमें टच नहीं करना, इसी वजह से हमने इन दोनों को एक पीस में रखा हुआ है, हमने इसको सेपरेट नहीं किया, हालांकि ये सेपरेटेबल है। बट हम ड्यूरिंग कंपाउंडिंग चाहते हैं कि हमारे पास हम इस शीशे को जो ऐसे करके पकड़ें और इस तरह करके जो हम शीशा पकड़ के कंपाउंड करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ ये है कि शीशे की जो अंदर वाली साइड है इसके ऊपर हाथ या कोई चीज़ भी टच ना हो, और इसका जो शीशे का जो ऊपर वाला सरफेस है ये सरफेस बिल्कुल रफ हुआ है, और इस सरफेस को हम क्लीन करना चाह रहे हैं, इसको रिफिनिश करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम इसकी थोड़ी सी सरफेस की कटिंग होगी इन अ वे कि ये बिल्कुल अपने एक्चुअल पे आ जाएगा। ये भी बिल्कुल रफ भी है और इट्स नॉट गुड, भी आप देखें जैसे आपको आवाज़ भी आ रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी अब हम इसके शीशे को प्रोसेस करने लगे हैं। इसकी हम ऊपर से एक बहुत माइल्ड से एक लेयर ग्राइंड करेंगे, इसकी कंपाउंडिंग करेंगे ताकि ये शीशा जो है ये ठीक हो जाए। और इसके लिए हम
नॉर्मल ऑटोमोटिव कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं जो पेंट के लिए यूज़ होता है। ये जी अब हम कंपाउंड करने लगे हैं इसको। ये हमारे पास एयर सैंडर है जिससे हम गाड़ी की सैंडिंग करते हैं। उसी के ऊपर हमने ये कंपाउंडिंग पैड लगा के इसको कंपाउंड से प्राइम कर लिया इस पैड को। ये शीशे की फिनिश बहुत बेहतर हो गई है, मगर इसमें अभी भी छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं और जो थोड़े डीप हैं अब हम इनके ऊपर अभी मज़ीद काम करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। जी व्यूअर्स, ये कंपाउंडिंग अब इसकी हो गई है। अब आप देखें इसके ऊपर इसकी ग्लास कैसी अच्छी आ रही है। इसके अंदर से जो मेजर डिफेक्ट्स थे वो चले गए हैं। नेग्लिजिबल कुछ स्क्रैचेस हैं छोटे छोटे जो डीप थे, और बट ये कि उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल ठीक लगेगा। अब आफ्टर कंपाउंडिंग फेज़ अब हम इसको करने लगे हैं फाइनल पॉलिशिंग, और फाइनल पॉलिशिंग के बाद हमारा जो ये मीटर का ग्लास है ये रेडी हो जाएगा। इसकी सरफेस फिनिशिंग वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अभी फिर हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, अंदर वाली साइड से वॉशिंग होगी और एयर ड्राई करके इसको हम फिटिंग के लिए रेडी कर देंगे। अब आप देखें हमने पैड भी चेंज कर दिया है और इसके ऊपर हमने पॉलिश लगा दी है ताकि इसकी बिल्कुल फाइनल फिनिश निकल आए। हाँ जी व्यूअर्स, इसकी कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। अब हम इसको डिसअसेंबल करेंगे, इसको प्लास्टिक पार्ट और ग्लास पार्ट को, और अब हम इसको वॉश करेंगे और एयर ड्राई करके रेडी कर लेंगे। हाँ जी, ये जी अब हमने इसका ग्लास अलहदा कर दिया और ये हमने इस वजह से कनेक्ट किया होता ताकि इसकी कंपाउंडिंग में हमें फैसिलिटेशन रहे ग्लास की। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया है। अब हम इसकी वॉशिंग करने लगे हैं। ये वॉश होगा और इसके अंदर ये लगता है डिटर्जेंट। और ये देखें इसमें से नीचे कितनी मैल निकलनी शुरू हो गई है। और दोबारा हम इसको बिल्कुल फाइन ब्रश से, कि इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए, ब्रश के डिटर्जेंट को हम फैसिलिटेट करेंगे कि इसके ऊपर जो स्टिक हुआ मटेरियल है वो एयर ड्राइड। मीटर के मोस्टली पार्ट्स को हम एयर ड्राई करते हैं। वी अवॉइड टचिंग एनीथिंग ऑन द सरफेस, कपड़ा, कोई भी चीज़, क्योंकि वो बड़े माइक्रोस्कोपिक किस्म के स्क्रैचेस इंड्यूस करता है, स्पेशली ड्राई करते हुए। और ये रेडी हो गया। अब ये ऐसे ही गाड़ी में असेंबल हो जाएगा। और है जी ये मीटर का ग्लास, इसको हमने सरफेस इसका करेक्ट करके इसको कंपाउंड करके पॉलिश कर दिया हुआ है, बट ये अभी गंदा है अंदर से। और इसके अंदर जो चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखना है आपने वो ये है
कि इसके अंदर वाली साइड पे ड्राई कपड़ा, इस वाली साइड के ऊपर जो अंदर वाली साइड है इसके ऊपर ड्राई कपड़ा ना लगे। तो उसके लिए हम करते क्या है कि हमने इसको अंदर से क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हम इसमें क्लीनर से वेट किया हुआ कपड़ा, बिल्कुल लुब्रिकेटेड हालत में इसमें कपड़ा लगे, अदरवाइज इसके अंदर स्क्रैचेस इंड्यूस हो जाते हैं, प्लास्टिक पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और इसका हमने ये वाला कपड़ा केयरफुली इस पे माइक्रोफाइबर का लगाया। इसमें हम ब्रश भी नहीं यूज़ कर रहे, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। और हम चाहते हैं कि ये क्लीन भी हो जाए और बिल्कुल डैमेज ना हो किसी तरीके से। जो हम मॉडर्न गाड़ियों का, जो लेटेस्ट मॉडल गाड़ियों के ये मीटर रिस्टोर कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी रिकंडीशनिंग की गाड़ियाँ आती हैं उनके मीटर्स रिस्टोर होते हैं। तो जिन गाड़ियों का भी हम इंटीरियर रीडू करके देते हैं तो उनके हम मीटर के ग्लास करके देते हैं, तो उसके अंदर हमारा प्रोसेस यही होता है, उसके ग्लास को हम अंदर से टच नहीं करते हैं अदर देन विद अ वेट लुब्रिकेटेड क्लॉथ, जैसे हम अभी कर रहे हैं। और इसको हम एयर ड्राई करेंगे। हम इसको उससे अपना कपड़े से ड्राई भी नहीं करते, और ताकि ये है कि इसके ऊपर कोई स्पॉट्स भी ना आए और ये साफ भी हो जाए और इसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा इफेक्ट ना हो कि इसके शीशे को किसी ने अंदर से टच किया, इस तरह ना पता लगे। और अच्छा बना हुआ मीटर वो होता है जो कोई बता ना सके कि ये मीटर कभी रिस्टोर हुआ है। ये रही जी, ये भी रेडी हो गया है। कुछ बाहर वाली साइड पर हल्का सा पानी है, इसकी खैर है। अब हम इसको फाइनल फिनिश करके गाड़ी में असेंबल करेंगे। ये जी मीटर के पार्ट सारे क्लीन होके रेडी टू असेंबल पड़े हुए हैं, आप देखें। ये जी मीटर सारा का सारा इसका रेडी है। अब हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। और ये इसका स्पीडो, ये टैको, फ्यूल गेज, हीट गेज और इसका ऊपर का शीशा, और ये सारी चीज़ें रेडी हुई हैं। ये इसके बल्ब्स, अभी हमने इन बल्ब्स की सॉर्टिंग करनी है। इसमें से जो ख़राब होंगे बल्ब्स वो हम रिप्लेस करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। इस वाली खैर बोन के पीछे जो ये वाली स्ट्रिप थी ये हम फिट कर चुके हुए हैं, और ये बस आपने अपनी जगह पे बिठानी होती है और ये आप दबाते जाते हैं तो ये लॉक्स, जो इसके वाइट लॉक्स हैं, इसके अंदर ही सारा मामला बैठ जाता है। अब मैं आपको आगे दिखाता जाता हूँ कि इसको हम कैसे असेंबल करेंगे। इसमें जी सबसे पहले ये स्पीडोमीटर फिट होगा, और आप देखें कि इसके अंदर डिजिट्स कितने अच्छे क्लीन हैं अब इसके। और इस स्पीडो की पीछे से हम ये वाले 4 गोल्डन स्क्रूज इसको हम वायर को बाद में फिट करेंगे। ये इसका स्पीडो यूनिट फिट हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना कि कनेक्शन इसका बहाल हो जाए। अब इसकी ये वाली स्ट्रिप्स
हम फिट करेंगे। ये जी मीटर का हमारा ये वाली सारी चीज़ें असेंबल हो गई हैं, और इसके ऊपर अभी हम देख लेंगे कि कोई इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह ना पड़ा हो। इसको हमने ऑलरेडी पहले ही चेक करके क्लीन करके रख दिया था। रबर आ गया। ये नहीं जी, मीटर असेंबल हो गया है, और अब हम इसका जो पीछे इसके बल्ब्स हैं और बाकी चीज़ें हैं इनकी सॉर्टिंग करेंगे। ये जी इसके बल्ब्स वाला हमने तैयार किए हुए हैं। ये सारे अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स से हमने ये वाले इसके होल्डर्स क्लीन कर लिए हैं, और अब हम इन बल्ब्स को सॉर्ट करेंगे। ये भी क्लीन हो गए थे। इन बल्ब्स को भी हमने चेक करना है कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है। इसमें से हम फॉल्टी बल्ब सारे आइडेंटिफाई करेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम दीज बिग वंस। दिस इज गुड। इसको हमने इसके होल्डर में लगाया। अब हम दोबारा देखेंगे कि क्या होल्डर से इसकी कनेक्टिविटी अब ठीक है। ये देखिए बीप कर रहा है। दिस इज गुड। एक और बल्ब है, हम इसको पहले चेक करेंगे। दिस बल्ब इज गुड। इसको हम होल्डर में लगा देंगे। और बल्ब है, दिस बल्ब इज गुड। हमने होल्डर में लगा दिया। दूसरे वाले बल्ब का होल्डर चेक नहीं कर सकते। ये वाला बल्ब इसका सड़ा हुआ। ठीक है जी। बाकी बल्ब्स हैं, इनको अब ऐसे चेक करते जाएंगे, और इसमें से जो फॉल्टी बल्ब्स हैं वो हम रिप्लेस कर देंगे और इस मीटर को कंप्लीट। ये जी व्यूअर्स, मीटर रेडी हो गया है। अभी इस गाड़ी का हमने डैशबोर्ड की फिटिंग करनी है, उसके बाद ये मीटर अपनी एक्चुअल जगह पे आएगा। अभी अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।